हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, कई लोग मेरे पास फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स के लिए कॉल करते हैं, तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि हम लोग अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क सीख जाते हैं और कितनी जल्दी सीख पाते हैं और मेरे को सैलरी कितनी ज़्यादा मिलेगी। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बार बार इस चीज़ के लिए कॉल मत करना कि हमें सैलरी कितनी मिल जाएगी। आप अपने ऊपर देखो कि आप मेहनत कितनी कर लोगे। लोगों के अंदर ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि हम लोग आज फ्रेट फॉरवर्डिंग ज्वाइन करें और कल से हम लोग 50-60 हज़ार रुपए और लाख रुपए एक दिन का छापना चालू कर देंगे। कोर्स लिया और कल से हम लोग छापना चालू कर दें। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, कंपटीशन हर चीज में है। आपसे और अच्छे अच्छे लोग जो है कंपटीशन में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं आज सीख के कल से मैं पैसा छापना चालू कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा इनकम चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको सेल्स भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज डॉक्यूमेंटेशन वर्क सीख लिया और कल से आप चालू कर देंगे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे को 9 साल हो गई इस ट्रेड में और अभी भी कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है जो कि मैंने आज तक 9 साल पहले और इन 9 साल के बीच में नहीं किया। तो प्रॉपर वर्क आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब आगे जैसे आपने कोर्स ले लिया, कोर्स के अंदर क्या चीज़ है? कोर्स के अंदर आपको वो है जो अब तक हो चुका है, जो अब तक मेरे सामने आ गया है, या फिर अब तक जो काम आता रहा है सामने। शिपिंग लाइन ने जो नए नए टास्क दिए या फिर नई नई चीज़ें निकाली, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है कि हेड शिपमेंट कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को पहले की तरीके की तरह डॉक्यूमेंट ना सबमिट करके हम लोग नए तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। नए फॉर्मेट्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो हम लोग ये नहीं कि अब पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक ही तरीके से चलता रहता है। प्रोसीजर सेम होता है लेकिन तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कई बार फॉर्मेट चेंज हो गया, चीज़ें वही हैं लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया, तो वो चीज़ें आपको, वो तो हमेशा के लिए आपको चेंज होती रहेंगी। लेकिन ये कि आप एक बार बेसिक चीज़ आप सीख जाते हैं तो आपको आगे के लिए आसानी हो जाती है। तो आपको जो नया फॉर्मेट आता है या नई चीज़ आती है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि इस वर्ड का नाम, जैसे प्रॉपर शिपिंग नेम है, एक हेल्थ शिपमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर शिपिंग नेम है, ठीक है। भले ही वो पहले डिस्क्रिप्शन में आया, फिर चाहे उसको नीचे कर दिया हो या फिर और कहीं मेंशन किया हो, शिपिंग लाइन का फॉर्मेट अलग है, दूसरी शिपिंग लाइन का फॉर्मेट अलग है, तो आपको नाम पता है तो आप उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। शिपिंग लाइन की वेबसाइट चेंज हो रही हैं, तो उसमें आपको बुकिंग कैसे डालनी है, पहले के तरीके कुछ और थे और आपके तरीके कुछ और हैं। तो ये चेंजेस तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको आते रहेंगे। आप सोचे मैंने एक बार सीख लिया और आगे बस वही फाइनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी अच्छी हो, मेरा इनकम सोर्स अच्छा हो, तो आपको सेल्स में भी जाना पड़ेगा। और ये भी नहीं है आप डायरेक्ट सेल्स में चले जाओ, सेल्स में डायरेक्ट नहीं जा सकते। जो कहते हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है, आप सेल्स नहीं कर सकते। क्योंकि जो एक्सपोर्टर की इम्पोर्टर्स की जो क्वेरीज होती हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से ही निकल के आती है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक एक चीज पता रहती है, शिपर डिटेल क्या है। अब उसने, एक्सपोर्टर ने बोल दिया कि मुझे कंसाइनी में ये डिटेल मेंशन करनी है, अब आपको पता ही नहीं कि कंसाइनी कौन होता है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन, शिपिंग बिल है मेंशन नहीं करना है, इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं करना है, आपको पता ही नहीं है। तो भाई पहले डॉक्यूमेंटेशन सीखो। आप सोचो डायरेक्ट मैं सेल्स कर लूं, डायरेक्ट मैं 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमा लूं, नहीं हो पाएगा। साफ मना कर रहा हूं मैं भी। कई लोगों की ऐसी कॉल्स आ रही थी भाई, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं प्रॉपरली आपको मैं बता देता हूँ भाई। आप डायरेक्टली अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप कमा लें महीने का, आज सीख रहे हो कल से कमाने, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। आप छोड़ दो फ्रेट फॉरवर्डिंग, मत करो फ्रेट फॉरवर्डिंग, कोई जरूरत नहीं है भाई। हलवा नहीं है कि जहां मर्जी से उठा के और खा लिया, कि तुरंत बना और तुरंत खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन है मार्केट में। आपको डॉक्यूमेंटेशन जमीन से आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ कि इसके अंदर है क्या। जब तक आपको बेसिक ही चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप आगे करके कोई फायदा नहीं है। तो भाई ये चीज़ माइंड में डाल लो और ये मत सोचो मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी। स्टार्टिंग में आप सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में आप अपनी नॉलेज के लिए काम करते हैं। आप पहले, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले क्या होता था, कंसल्टेंसी में आप लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपए दे के आ जाते थे और बाद में सैलरी मिल रही है, वहां से नहीं मिल रही है, कुछ पता नहीं। कंसल्टेंसी जो ऑफिस थे, जो जॉब लगवा देते वहां लोग देते थे, हाँ जॉब लगवा रहा सीधा। और जब आपको वहां कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में नहीं पता कि आपको करना क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, क्या चीज है। इसी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेड में आपको डाल देते थे। कस्टमर सर्विस में डाल दिया,
या फिर कॉल सेंटर में डाल दिया, वहां पे आप 5-5 10-10 हजार रुपए दे देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सीखने के लिए 5,000 रुपए देने में आपको वो दिक्कत हो रही है कि हाँ कि भाई पहले सैलरी बताओ। तो भाई मैं कोर्स के साथ मैं क्लियर बोल देता हूँ, हम लोग जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आपको सीखना है, सीखिए, और उस बिहाफ पे जो आपने सीखा है उस बिहाफ पे जाके आप कंपनी ज्वाइन कीजिए, एज अ फ्रेशर नहीं, एज अ ट्रेनी। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, अरे सीखो उसके बाद जाओ ना। इस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि फ्रेशर बंदा नहीं लेता कोई भी। तो ये कोर्स मैंने ऐसे ही चालू नहीं किया, इसी वजह से किया है मैंने। तो दोबारा कॉल करने से पहले भाई ये चीज मत पूछना कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी और मैं कितनी जल्दी कितना ज्यादा कमा पाऊंगा। तो समझ आ गया होगा, तो प्लीज इस चीज के लिए कॉल मत करना। हाँ, सीखने के लिए कॉल कर रहे हो तो प्लीज कॉल करें और कोर्स लें। पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है, और आपको जिस तरीके से हम लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उस तरीके से हमने प्रॉपर वे में हमने करके बताया हुआ है। कोई डेमो क्लास की कोई जरूरत नहीं है आपको कि डेमो क्लास दे दो। जब मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि हाँ कि मैंने प्रॉपर चीजें उसके अंदर बताई हैं, वर्डिंग्स में आपको व्हाट्सएप पे लिख के दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक्स है, तो डेमो की क्या जरूरत है उसके अंदर आपको। तो प्लीज ये सब फालतू की चीजें ना करके आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और कितने अच्छे तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, नोट्स बनाओ। क्या ये चीजें नहीं आ रही, पूछ लो डायरेक्टली। आप सोचें कि हाँ मैंने कोर्स ले लिया और बस मैं देख भी नहीं रहा हूँ और आप सोचें कि मैं जॉब के लिए चला जाऊँ, नहीं हो पाएगा भाई। तो प्लीज इन सब चीजों को इग्नोर करें, मेहनत पे ध्यान दें, और उसके बाद किसी दूसरे बंदे को एक्सक्यूज दें। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सक्यूज ही दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई घोल के नहीं पिला देगा कोई भी किसी चीज को, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो समझ आया होगा, इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। काफी चीजें क्लियर हो होंगी यहाँ की क्या चीज है, किस तरीके से हमें मेहनत करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।